पंचायती राज को एक तरह से पंगु बना दिया गया नीतीश कुमार के राज में। अब पंचायती राज स्वतंत्र नहीं है कोई भी निर्णय लेने के लिए। कहा गया था कि पैसा दिल्ली से जो आएगा वो सीधे मुखिया और पंचायतों को पैसे आएंगे और उस पैसे से वो तय करेंगे कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में डेवलपमेंट का कौन सा काम होगा। सच बात है मोदी जी कि आपके जमाने में 100 रुपया जो चलता है 100 रुपया आपके कब्जे में है, कोई भी पंचायत के कब्जे में नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार आपके वोट को लूटना चाहती है। अगर हम 5 साल का सरकार आगे हमारा बनाते हैं तो हम फिर नए 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजद सांसद सुधाकर सिंह खूब गरजे। मुखिया के साथ, बिहार के मुखिया के साथ नाइंसाफी हुआ और नाइंसाफी हो रहा है। वहीं फिर बड़ा ऐलान कर दिया, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो फिर क्या कुछ मुखिया के लिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार करेगी। सबसे पहले आप सुधाकर सिंह को सुनिए। सबसे जो बड़ी बात है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पंचायती राज व्यवस्था को बहुत मजबूत तरीके से इस देश में कानून संविधान संशोधन के जरिए लाया गया था। लेकिन अगर हम देखें ये पिछले 30-35 सालों में तो पंचायती राज को एक तरह से पंगु बना दिया गया नीतीश कुमार के राज में। अब पंचायती राज स्वतंत्र नहीं है कोई भी निर्णय लेने के लिए। कहा गया था कि पैसा दिल्ली से जो आएगा वो सीधे मुखिया और पंचायतों को पैसे आएंगे और उस पैसे से वो तय करेंगे कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में डेवलपमेंट का कौन सा काम होगा। बजट बनाने का अधिकार पंचायती राज में पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया। लेकिन बैठे हुए जो सत्ता में नीतीश कुमार के लोग, भ्रष्ट लोग, और दिल्ली में बैठे हुए भ्रष्ट लोगों ने इस पूरे बजट को टाइट फंड कर दिया। वहीं से निर्धारित कर दिया कि सौर ऊर्जा में पैसे खर्च होंगे कि आप किस काम में खर्च करेंगे। और इस तरह से जो लूट का जो मॉडल नीतीश कुमार ने जो तरीका जो बनाया पूरे चीजों पर नेस्तनाबूद कर दिया। नल जल योजना को लेकर के भी जो चला था योजना कि मुखिया जी लोगों के जरिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बाद में उन्होंने पीएचडी के जरिए उसको कब्जे में लेकर के आज नल जल योजना को भी बर्बाद करने का लोगों ने काम किया। ये इसलिए हुआ कि जो पैसा जो चला है केंद्र से और राज्य से वो पंचायत स्तर पे न पहुंचे, बीच में ही ये पैसे को गायब करने का जो षड्यंत्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि लोग कहते हैं कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है और 15 रुपया पंचायत में पहुंचता है। सच बात है मोदी जी कि आपके जमाने में 100 रुपया जो चलता है 100 रुपया आपके कब्जे में है, कोई भी पंचायत के कब्जे में नहीं है। ये दुखद बात है। इस बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल सजग है। निश्चित तौर पे जब हम बिहार में सरकार बनाएंगे, हम उन नीतियों को संशोधित करेंगे जिससे आपके अधिकार क्षेत्र में जो हस्तक्षेप है राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, उस हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए हम लोग विशेष पहल करेंगे, विशेष व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके सामने जो लोकतंत्र, जो संविधान के जरिए जो हक और हुकूक हासिल हुआ था, जिसके जरिए BR अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो मुझे अधिकार मिला था, जो सरकारों को चुनने का अधिकार, वो इलेक्शन कमीशन के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार आपके वोट को लूटना चाहती है। विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची के जरिए इस राज्य के भीतर जो 65 लाख मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जो बाहर किया गया वह गैरकानूनी काम था। और सबसे दुखद बात है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप इसकी समीक्षा नहीं कर सकते, आपको निर्देश देने का अधिकार नहीं है। ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम संविधान से ऊपर है और संविधान की रखवाली की नैतिक जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर अधिकार है कि वह कोई भी निर्देश जारी कर सके। पार्लियामेंट के जरिए जो कानून बदला गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, हम लोग उसी दिन कहे थे कि जो निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है, आप विशेषाधिकार अपने हाथ में सरकार लेकर एक ऐसे कमिटेड लोगों को इस पद पे लाना चाहते हैं जिससे आपको बेईमानी शैतानी करने में आसानी हो। आज के पूरे लूटतंत्र का राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में
पूरा पर्दाफाश किया गया। किस तरह से आपने विधानसभा से लेकर लोकसभा स्तर तक वोट को लूटने का काम किया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। किसानों के संघर्ष का मसला हो, इस देश में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम लगातार लोगों को रोजगार देंगे, हम किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। आज रोजगार के सवाल पर जब कहा गया नीतीश कुमार को कि आप बिहार में रोजगार पैदा करें और न उन्होंने पैदा नहीं कर पाए, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। कितना अपमानजनक तरीके से कहा लोगों ने कि ये अपने बाप के घर से पैसा लाएंगे। लेकिन तेजस्वी जी के नेतृत्व में कुशलता पूर्वक इस राज्य के 5 लाख नौजवान लोगों को पक्की सरकारी नौकरी जो दिया इन्होंने, अगर हम 5 साल का सरकार आगे हमारा बनाते हैं तो हम फिर नए 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, किन्हीं कारणों से पढ़ाई अधूरा रह गया, ऐसे नौजवान साथियों को 3 लाख रोजगार के लिए पैसा देने की भी व्यवस्था बिहार सरकार के जरिए हम लोग तेजस्वी जी के जरिए करने का व्यवस्था भी हम लोग करने वाले हैं। आज उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि जीविका दीदियों को 10-10 हजार देने का जो षड्यंत्र इन लोगों ने रचा, जब सवाल तय हुआ था कि मिनिमम 2 लाख देना है, जिसको बढ़ाकर हम 3 लाख करना चाहते थे, ये 10 हजार में कौन रोजगार पैदा हो गया। आज जितिया का पर्व है, इसीलिए माँ बहनें जो आई थी ये वापस चली गई। लेकिन इस बात को जरूर अपने जहन में रखिएगा कि ये माई बहन जो योजना था कि 2500 सभी लोगों को हम महिलाओं को देने का काम करेंगे, उस योजना को समाप्त करने के लिए जो षड्यंत्र से रचा है नीतीश कुमार, इसका हम लोग भंडाफोड़ करने का काम करेंगे। साथियों, लंबा संघर्ष है, बारिश हो रहा है और हमारे पास उस तरह का टेंट नहीं है कि हम लंबा आपके बीच में भाषण दें। महेंद्र विद्यार्थी जी पटना से आए हुए हैं, हम लोग को इनकी भी बात को सुनना है। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देते हैं। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गुस्सा फूटा, वहीं दूसरे तरफ कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार के मुखिया के साथ नाइंसाफी हुआ है। बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने नाइंसाफी किया है। वहीं दूसरे तरफ यह कहते नजर आ रहे हैं कि मुखिया के प्रति जो सरकार की कार्य होती है, जो सजगता होती है, वो दिख नहीं रही है। महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर आरजेडी और महागठबंधन की सरकार पंचायत राज के लिए विशेष रूप से कार्य करेगी, मुखिया के लिए कार्य करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।